बैक दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपका परिचय एक ऐसे बाबा से कराने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी गोबर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी। दोस्तों सुभास्कर मिश्रा जो आज तक वाले पत्रकार से जब उनसे एक बाबा का सामना होता है और वह अपने इंटरव्यू में एक बाबा से सवाल दागते हैं तो बाबा एक एक करके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब सुभास्कर मिश्रा बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी गाय के गोबर में ऐसे ऐसे क्या गुण हैं जो आप गाय के गोबर की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो दोस्तों जो बाबा जी हैं ये बताते हैं कि अगर आप गाय को गेहूँ खिलाते हैं और उसमें फिर गेहूँ को गोबर से निकाल कर खाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसी पर हम थोड़ा आपको बाबा का इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं और थोड़ा ध्यान से देखें, एक एक करके आपको सारा समझ में आएगा। आगे महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया? तो डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा मेडिकल मतलब आप अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे, जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं दाना ऐसा है, गोबर उसे पूरा समझिए। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी एक पुस्तक है रघुवंशम, सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज, उनके संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते, बाबा ने भाई लगा है गौ माता का, गाय से जो गेहूँ गोबर से निकाल कर उसकी रोटियां खाई है। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबा जी। उन्होंने ली और सेवा की, उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी बहुत और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही वो गाय चबाते ही नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि गाय मुंह में गया चबा ली तो नहीं चबता वो, फिर तो गोबर दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में, गाय के तो रहेगा कुछ परसेंट, सहज महसूस होता है। लेकिन बाबा अपनी नॉलेज की जानकारी बता रहे हैं, सो थोड़ा और सुनिए। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की भाई बाबा जी का कहना है कि बहुत से जगह पर बिल्ली की पोटी भी खाई जा रही है। भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे हो कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? वो अलग है, क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं, हम भी उसको कंडा में देखे हैं, जलाने का काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। अच्छा, बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी अब बिल्ली का है किसका है, लेकिन कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूँ। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज जी टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की या ना, नहीं, अंतर है। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए। मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है, मैं जाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, उसके पाँव पकड़ता हूँ, खिलाया हूँ बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया, सब किया हूँ मैं, लेकिन खाने में क्यों? आपने पंचगव्य कभी नहीं पिया? नहीं पिया?
हमारे यहाँ जब भगवान राम, दशरथ जी या कोई भी आपको यज्ञ कराएंगे ना कभी, तो आपको सबसे पहले ही पंचगव्य पिलाया जाएगा। उसके बिना गौमूत्र, पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। क्या? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गोरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और 5ओं का पंचगव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बाबा जी बिना डेली गौमूत्र आप का शुद्धि इस्तेमाल नहीं करते पाएंगे, हैं, वो पीते भी हैं। शुद्धि है। उसके बाद आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। यदि फैशन के नाम पर आप बिल्ली की पोटी खा सकते हैं, हम नहीं खाते बिल्ली की तो गाय, हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। आपने अभी क्या बोला? आपने अभी बोला ना कि पोटी तो पोटी, चाहे गाय की हो चाहे बिल्ली, गलत है खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज जी। देखिए, गाय के गोबर से सदियों से हमारे यहाँ आंगन लीपा गया, आंगन लीपा गया, दीवार भी कई बार कर देते हैं। फिर उससे पंचगव्य में गाय के गोबर का प्रमाण है। पाराशर संहिता पढ़ के देखिएगा, मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं। पाराशर संहिता शास्त्र पढ़िए तो सही। गाय को यूं ही माता थोड़ी कहते हैं, गावो विश्वस्य माता। आपने सेवन किया है क्या पंचगव्य का? हाँ, कई बार हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन किया है और आपने गाय की पंचगव्य। तो दोस्तों, ये थे बाबा जी अनिरुद्धाचार्य जी, जो सुभाषकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे थे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि अगर आप गाय के गोबर को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मात्रा में करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा, बता रहे थे वगैरह वगैरह, हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप बाबा जी की बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं, नहीं तो आप जो भी कुछ लिखना चाहें बता सकते हैं दोस्तों। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दे भाई। जय हिंद। तब तक के लिए बने रहे, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।